शुरुआत करते हैं PWC यानी कि पटना वुमेंस कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन 2023 का फिजिक्स का हम लोग दूसरा टेस्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। इससे बाहर आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो आप लोग 12th पढ़कर ही आप लोग एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो जितना से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं वही एक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ हेल्दी आई। पूछ रहा है कि एक स्वस्थ नेत्र का स्पष्ट देखने की दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इन्फिनिटिव, ऑप्शन डी 25 मीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग रटाया पढ़े हुए हैं सब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को बी 25 सेंटीमीटर तक एक स्वस्थ यानी कि हेल्दी आई यानी कि हेल्दी नेत्र देख सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द ह्यूमन आई। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन के नेत्र में कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते हैं, यानी कि कहाँ पे इमेज बनता है। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ देखते हैं ना, उसका इमेज नेत्र में कहाँ बनता है। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ऑप्शन है पुतली पर, ऑप्शन बी कॉर्निया पर, ऑप्शन सी रेटिना पर, ऑप्शन डी अनंत पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सी रेटिना पर बनेगा। चलिए हम लोग 52 देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश कर देते हैं। चलिए इंग्लिश हो गया यहाँ पे। तो 53 का बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज टू सी। ऑप्शन ए टीनी क्रिएचर्स, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पूछ रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किसे देखने में किया जाता है। ऑप्शन ए अनंत छोटे जीवों को, आकाशीय पिंडों को, ए और बी दोनों। तो 53 का राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो 53 का हो जाएगा आप लोग को खगोलीय दूरदर्शी हम लोग किसके देखने के लिए कहते हैं, तो आकाशीय पिंडों को। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन कर देते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते, इसका राइट आंसर भी देख सकते हैं बी, ठीक है। 54 देखते हैं। 54 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बी सही होगा कि कूलम्ब सेकंड होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं आंसर ही क्या है, बोथ है ए एंड बी, कूलम्ब सेकंड, ठीक है। 55 बोला जा रहा है कि वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक करेंट। कैसे कनेक्टेड होता है, इन पैरेलल होता है कि इन सीरीज़ होता है कि इन बोथ होता है कि नन ऑफ दिस होता है। तो 55 का हम लोग क्या समझेंगे, इसका हम लोग हिंदी समझेंगे, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेगा यहाँ पे, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। कैसे, समानांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है किस में जोड़ते हैं हम लोग, समानांतर क्रम में, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए होना चाहिए। चलिए हम लोग आंसर देख के, हाँ बिल्कुल से समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। 56 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 56 बोला जा रहा है कि 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होता है। तो 56 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 56 का होना चाहिए 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए 56 का। चलिए इसका उत्तर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 57। तो चलिए 57 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 9.52 गुने 10 टू द पावर 6 में कितने सार्थक अंक है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर देखने का मन है तो चलिए आंसर भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको इंग्लिश कर देते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाला को भी सुविधा हो। यहाँ पे 58 क्या बोल रहा है, कैन बी जनरेटेड इन डायनेमिक पार्टिकल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ एंड बी, ऑप्शन डी। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, हिंदी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। गतिशील कण में उत्पन्न किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के दोनों। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, दोनों हो सकता है, विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र, ए और बी दोनों आप लोग क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। चलिए इंग्लिश कर देते हैं इसको।
हाँ, तो इंग्लिश हो चुका है यहाँ पे। आप लोग देखेंगे 59 का पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी इन्फिनिटिव। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निगेटिव होना चाहिए। 59 का क्या हो जाएगा आप लोग का, 59 का बी हो जाएगा, निगेटिव बी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हिंदी बोला जा रहा है, यहाँ पे हिंदी में क्या बोला जा रहा है इसको, तो देखिए हिंदी में बोला जा रहा है जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, इसका आंसर देखने का इच्छा है तो आंसर भी देख सकते हैं, ऋणात्मक। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश कर देते हैं। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 60 का डी। चलिए इसका आंसर देख सकते हैं, डी डायन। अगला है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए में है मीटर प्रति सेकंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 61 का। 61 का हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। आंसर भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 62, क्या बोल रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया, एक्शन रिएक्शन लॉ, नन ऑफ दिस। तो 62 का क्या होता है, प्रत्येक वस्तु के विपरीत कुल प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, ऑप्शन इसका सी होगा। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अगला हम लोग देखते हैं 63 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का ऐसे यूनिट क्या होता है, ओम होता है कि टेस्ला होता है कि हेनरी होता है कि वेबर होता है। तो क्या होता है इसका ऐसा मात्रक, ओम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, देख सकते हैं ओम। 64 देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है कि वोल्ट होता है कि ओम मीटर होता है। तो 64 का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 64 का राइट आंसर आप लोग का होगा वोल्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अगला हम लोग देखते हैं 65 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 65 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए में 9.1 होता है कि 9.1 होता है, 9 माइनस में होता है कि माइनस इतना के पावर इतना होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 9.1 गुने 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आंसर भी देख सकते हैं आप लोग। 66 क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, किसके मोमेंटम इक्वल होता है, वर्क के कि फोर्स के कि एक्सेलरेशन के कि वेलोसिटी के। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमेशा क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ऑप्शन इसका बी। ठीक है, देख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला हम लोग देखते हैं, हु गेव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया है, माइकल फैराडे कि इसाक न्यूटन, की गैलीलियो की हाइजेंस। तो 67 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 67 का हो जाएगा हाइजेंस। जो हाइजेंस साहब जो साइंटिस्ट है उन्होंने ही दिया था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, 67 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है हाइजेंस। 68 व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है। ऑप्शन ए होता है 6.8 गुने 10 टू द पावर 6 कि 6.4 गुने 10 टू द पावर 8 कि 6.4 गुने 10 टू द पावर 6 कि 6.8 गुने 10 टू द पावर 8। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, 68 का हो जाएगा आप लोग को 6.4 गुने 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए 69 का हम लोग देख लेते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द गैस फील्ड इनसाइड द बल्ब। यहाँ पे गैस फील्ड इनसाइड द बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। जो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरते हैं, क्लोरीन, आर्गन, फ्लोरीन के हाइड्रोजन। तो इसका कौन सा गैस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग 4 ऑप्शन दिया गया, 69 का आप लोग हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन बी देख लेते हैं, बिल्कुल सही है ऑर्गन। 70 देखते हैं, व्हाट इज़ द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए में है वाट सेकेंड, बी में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी में जूल
और डी में किलोवाट आवर। तो 70 का क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट कहा जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। 61 का हम लोग देखते हैं। हीटर वायर इज़ मेड ऑफ टंगस्टन, कॉपर, नेक्रोम, लेड। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्रोम के तार का बना होता है हीटर का वायर, यानी कि 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 71 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए सी बिल्कुल सही है। हम लोग अगला देखते हैं 72। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू गोइंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा हिंदी भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है कि अनंत रहता है। तो 72 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटता है, यानी कि निगेटिव होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होने वाला। चलिए देख सकते हैं बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, जड़त्व इज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अ क्वांटिटी, यानी कि जड़त्व आघूर्ण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग हिंदी भी समझिए ताकि हिंदी मीडियम वाला का भी अच्छा रहे। जड़त्व आघूर्ण कौन सा राशि है, ऑप्शन ए सदिश है कि अदिश है कि प्रदिश है कि इनमें से कोई नहीं है। तो 73 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रदिश, टेंसर है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आएगा आप लोग को। टेंसर, ठीक है। अगला 74 क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ मास इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी। 1 ग्राम द्रव्यमान में कितना एनर्जी के बराबर होता है। 1 ग्राम द्रव्यमान में कितने एनर्जी को बराबर होगा, 3 × 10⁻8 के 9 × 10⁻13 के 1.6 × 10⁻19 के 9.1 × 10⁻31। 74 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 74 का हो जाएगा आप लोग का 9 × 10⁻13 वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। 75 कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। कौन सा एक यंत्र है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है। लाउड स्पीकर की, माइक्रोफोन की, हीटर की, फैन। तो 75 का आप लोगों का क्या हो जाएगा, 75 का हो जाएगा आप लोग का लाउड स्पीकर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी से किस में बदलता है, साउंड एनर्जी में। ठीक है, लाउड स्पीकर ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए इसका आंसर भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। 76 देख सकते हैं, विच कलर हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 76 का आप लोग का हो जाएगा वायलेट। ठीक है, स्पेक्ट्रम में हमेशा क्या होता है, बैंगनी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य में रेड। इसको अंतर हमेशा याद रखिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आप लोग का आंसर होगा। देख सकते हैं बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं 77 कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा वह यंत्र है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। जनरेटर की, माइक्रोफोन की, इलेक्ट्रिक मोटर की, ऑल ऑफ द एबव। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल है ना, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक मोटर होना चाहिए। 77 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 78 बोल रहा है, हु गेव द लॉ ऑफ इनरेशिया, यानी कि जड़त्व का नियम किसने दिया। ऑप्शन ए न्यूटन, गैलीलियो, फैराडे के मैक्सवेल। तो 4 ऑप्शन में से 78 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग को पता ही है, गैलीलियो दिया है, ऑप्शन बी सही है। अगला, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड। मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड किसमें, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस के, ऑल ऑफ दिस। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साउंड किसमें होता है, सबसे ज़्यादा 79 का सॉलिड। ठोस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड होता है साउंड का। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी देख सकते हैं इन सॉलिड। 80 देखते हैं, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है। यहाँ पे पूछ रहा 80 में परम शून्य ताप होता है कितना, 36 डिग्री सेंटीग्रेड की, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, 273 सेंटीग्रेड की, -273। तो परम शून्य ताप हमेशा कहाँ पे होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन इसका डी सही होगा। देख सकते हैं। अगला है एसआई प्रणाली में ताप का मात्रक क्या होता है। तो एसआई प्रणाली में ताप का मात्रक आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैं ही बता दूँ। तो एसआई प्रणाली में ताप का मात्रक किसमें नापते हैं हम लोग, केल्विन में। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं, केल्विन बिल्कुल सही है। रेडियो एक्टिव का मात्रक होता है हेनरी
क्यूरी की डेसिबल की न्यूटन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का? 82 का आप लोग का होगा क्यूरी। रेडियो एक्टिव का ऐसे मात्रा क्या होता है? क्यूरी में नापते हैं हम लोग, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही होगा। देख सकते हैं बी। 83 देखते हैं इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा रंग विक्षेपण किसका होता है? तो 83 का आप लोग का क्या हो जाएगा? लाल रंग का ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। अगला, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो 84 का आप लोग क्या हो जाएगा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका देख सकते हैं आंसर भी बी। 85 और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इस सेशन का। तो 85 में क्या, परमाणु बम किस पे आधारित होता है? ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन के नाभिकीय रिएक्टर के ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परमाणु बम हमेशा किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। यहाँ पे देख सकते हैं ए बिल्कुल सही है। तो आई होप आपके लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं शाम 5 बजे ऐसे ही अगले प्रैक्टिस टेस्ट के साथ।